नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और एक साधक ने प्रश्न पूछा है। गुरुदेव, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मेरा परिवार जो है बहुत दिक्कतें पैदा कर रहा है, मुझे आपके साथ जीने नहीं दे रहा, ध्यान साधनाएं भी नहीं करने देता, मैं क्या करूं? ये सब कुछ जो है, तुम साधक हो या साधिका हो, ठीक है, तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, तुम्हारा घर परिवार तुम्हें जीने नहीं दे रहा, साधना नहीं करने दे रहा, मेरे पास आने नहीं दे रहा है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और तुम मेरे साथ जीना चाहते हो। ये सारा कुछ जो है आने वाले कुछ ही समय में एकदम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल ही स्मूथ। परिवार दिक्कत नहीं करेगा, पत्नी नहीं झगड़ेगी, अगर शादी का हो तो पति कुछ नहीं कहेगा, समाज कुछ भी नहीं कहेगा, बहुत आराम से प्रेम में जी सकते हो, बहुत आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा और इंतजार करो। जिस दिन इस शरीर से मैं विदा होकर अपने रूप में निराकार में होऊंगा, तब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहे, बड़े आराम से तुम प्रेम कर सकते। जब तक शरीर में हो तब तक तो नहीं कर पाओगे, यही होता है। मेरे देखे जो बता रहा हूं, अभी इस सदी में एक गुरु हुए, ओशो रजनीश, उनको इतना टॉर्चर करा गया, इतना मारा गया, बहुत बुरी हालत करी उनकी, केस कर दिए कई, उनके साधकों को मारा गया। पुणे में उनका आश्रम है, वहां पर उनके साधकों को बहुत बुरी तरह मारा। जब तक वो जीवित थे, पता नहीं क्या क्या नाम दिए उनको, उनसे जुड़ना जो है लोग पाप समझ रहे थे। अब उन्होंने शरीर त्याग दिया, कष्टपूर्ण मृत्यु हुई। आज लोग जो है उनकी किताबें हाथ में लेके घूम रहे हैं, उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, जगह जगह उनके आश्रम बनाए जा रहे हैं। कोई भाई बन गया है, वो ध्यान करा रहा है, कोई चाचा बन के ध्यान करवा रहा है, कोई जीजा बन गया, कोई बहन बन गई। जब वो थे तब तो ये थे नहीं। आज पूजा हो रही है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, समाधि जिस दिन घटी वो मनाई जा रही। आज बिल्कुल ओशो के साथ तुम आराम से जुड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज वो विदा हो गए। जो उन्होंने कहा वो बातें अब नहीं, उनकी बातों के साथ बहुत सारी बातें जोड़ दी गई। उन्होंने जो कहा, एक संस्था खड़ी हो गई जिसने बहुत ध्यान कराया, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या करवा दिया ओशो के नाम पे ही। उन्होंने कहा कि ओशो ने कहा कि कोई फिजिकल रिलेशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, लहसुन प्याज नहीं खाना, ओशो ने कहा है, पता नहीं क्या क्या। अब कंफर्टेबल है सब कुछ। उसी तरीके से अभी मैं शरीर में हूं तो दिक्कतें होंगी, कुछ समय बाद जो है ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, तब तुम आ सकते हो, मेरी फोटो को लेकर छाती से लगाकर प्रेम कर सकते हो, मेरे कपड़ों को लेकर प्रेम कर सकते हो, मेरे घर को मंदिर का रूप दे सकते हो। जहां जहां मैं ध्यान साधनाएं कराता गया, वहां वहां जो मेरे साथ जुड़े साधक हैं वो मेरे नाम का प्रचार करेंगे, आश्रम बनेंगे बड़े बड़े। उस आश्रम में तुम आ सकते हो, मेरी फोटो के आगे रो सकते हो, कह सकते हो कि अगर कुछ दिन और रुक जाते तो। एक बड़ा प्यारा पर्सन है जिससे भी मिलता हूं, वो ये जरूर कहता है, अगर आप हमें पहले मिल जाते तो। अभी मिल गया हूं तो कौन सा परिवर्तन घटित हो रहा है, तब तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाए। बस थोड़ा सा इंतजार करो, तब ना तो तुम्हारी मान्यताएं टूटेंगी, ना तुम्हारा परिवार टूटेगा, ना तुम्हारा समाज कुछ कहेगा, सब कंफर्टेबल हो जाएगा। मगर ध्यान रखना, परमात्मा से एक कभी नहीं हो पाओगे, इस शब्द को याद रखना।
परमात्मा से कभी एक नहीं हो पाओगे। परमात्मा जब तुम्हें खुद कह रहा है कि चलो, और तुम्हारी मान्यता और समाज आड़े आ गए, तुम्हारा अहंकार आड़े आ गया, आकार में होने के बाद तुम मेरी आवाज को नहीं सुन रहे, निराकार में होने के बाद तो सूक्ष्म आवाज को कैसे सुन लोगे? मगर कंफर्ट रहोगे, बहुत अच्छे से जीवन को जी सकते हो। तो कुछ समय का इंतजार करें, ठीक है? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।